नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। इस कथा के लेखक है अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा मोहिनी जी यह अनुवाद के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अमूल्य काम किया है। मतलब दूसरी भाषाओं में जो कथाएं होती है वह हिंदी में इन्होंने अनुवादित की है। तो चलिए आज की हमारी कथा हम देखते हैं। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है और एक गांव था, उस गांव का नाम था एसंबा। उस गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी और वर्षा के कारण मैदान पर प्रार्थना नहीं हुई, सब कक्षा में संपन्न हुई। उसके बाद गुरुजी क्या लेने लगे? उपस्थिति। तो उनके ध्यान में आया कि आज बहुत ही कम विद्यार्थी आए हुए हैं कक्षा में। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? और गुरुजी ने बच्चों से पूछा कि इतने सब विद्यार्थी आज क्यों नहीं आए हैं? वही नाला गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया और सबने कहा कि वही नाला जिसके कारण बच्चे नहीं आ सकते हैं स्कूल में, पाठशाला में। एसंबा गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिन में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर खेत में चले आते, किंतु पाठशाला आने वाले लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। और एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। एक तरफ था एसंबा गांव और दूसरी तरफ था उनके खेत खलिहान और पाठशाला। इसके वजह से बहुत बार बारिश के दिनों में 4 से 5 फीट तक नाला भर जाता था और पानी बहता था उसमें। अब बूढ़े बच्चे जो थे, बड़े लोग जो थे, वह अपने गाय बैल कैसे तभी लेकर उस नाले से निकल जाते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे पाठशाला में जाने वाले, वह तो वो नाला पार नहीं कर सकते थे, लांघ नहीं सकते थे। इसलिए तो उनकी उस दिन पाठशाला में छुट्टी पड़ जाती थी। जब जब जोर की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता और जिस दिन भी बारिश होती, नाला भर जाता, उस दिन बच्चे पाठशाला में नहीं जा पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला में नहीं जा पाते थे और अगर ऐसा हुआ कि पूरा सप्ताह भर बारिश हुई तो विद्यार्थी पूरा सप्ताह भर भी घर ही रहते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। और उस गांव में कौन सा गाना गाते थे सब बच्चे? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी। यह सब बच्चे मिलकर गाना गाया करते थे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में कभी कभी पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। और बच्चों के हमेशा पाठशाला में अनुपस्थिति के कारण अच्छे विद्यार्थी जो थे, जो पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर भी हमेशा अनुपस्थित रहने के वजह से वह वार्षिक परीक्षा में जैसे तैसे पास हो जाते थे। उनको बहुत परेशानी हो जाती थी, लेकिन यह तो असंभव था कि वो नाला कैसे भरेंगे। इसके वजह से सभी बहुत परेशान थे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है और
यह बात सही है कि हर असंभव शब्द में संभव यह शब्द मूल रहता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए और एक बार ऐसा हुआ कि बहुत वर्षा हुई और उस दिन गांव के बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वह पाठशाला नहीं जा सकी। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे और जैसे ही दोपहर में बारिश कम हो गई वैसे ही सब बच्चे गांव में जो बरगद का पेड़ था उसके चबूतरे पर सब बैठने आ गए। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तुषार कहता है कि अरे तुमको पता नहीं क्या, इस बरगद के पेड़ में तो भूत रहता है, तुम क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पनाएं और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? यह सब केवल मन घड़त बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई और जूही कहते हैं कि किसी ने भूत देखा है, यह तो सब मन की कल्पनाएं हैं, बकवास है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा और वह कहती है कि अब तक तो मेरी 14 अनुपस्थितियां लग गई है पाठशाला में। मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े और शुभम कहता है कि मेरी तो साल भर में पूरी उपस्थिति 14 दिनों की है। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा और आशीष पूछता है कि हम हमेशा ऐसी चर्चा ही करते रहेंगे और हमारी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से कुछ हम मार्ग निकालेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। और तुषार कहता है कि अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर सब साथ में तालियां बजाकर वह बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। और हम भी क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, यह कहकर सब बच्चे तालियां बजाकर गाने लग जाते हैं।